गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आपको NMMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप या राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित के प्रश्नों को आज मैं हल कराने जा रहा हूं। तो उसको मैं देखिए विधिवत एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको उसके शॉर्टकट अगर पॉसिबल तरीके होंगे तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। और जो भी पेपर जिस भी राज्य का बच्चों मैं हल करा रहा हूँ तो ये ध्यान दीजिएगा कि पूरे इंडिया का सिलेबस एक है, उससे मिलते जुलते या बदल के प्रश्न आपके भी स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सवाल जितने भी हैं मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। और पिछला वीडियो आपने बच्चों देख लिया होगा, ये दो प्रश्न मैं 161 162 करा चुका हूँ। आज मैं आगे आपको 163 से कराने जा रहा हूँ। बच्चों जो वीडियोस होंगे वो थोड़े छोटे होंगे। कारण क्या है कि बड़े बड़े वीडियोस बनाने पे बच्चों के पास डाटा उतना रह नहीं पाता है। और जब भी आप वीडियोस को क्वेश्चन देखें तो आप क्या करें कि इनको नोट करते जाएं कि तरीका मैंने क्या बताया। तो इससे देखिए ये आपको केवल राष्ट्रीय आय नहीं, आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, आप नौकरी की देते हैं चाहे रेलवे, SSC या बैंकिंग की, सब में इसी तरह के सवाल आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए बच्चों, एक कॉपी में आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो देखिए 163 पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। यदि √x+1 माइनस √x-1 इज इक्वल टू अगर 1 है तब x का मान है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश भी टर्म्स कुछ यूज करूँगा। इफ़ x+√x+1 माइनस √x-1 इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका देखिए तरीका क्या है निकालने का। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, x+1 रूट को आप यहीं रहने देंगे, ये जो है माइनस साइन आप इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + x-1 रूट ओवर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, वर्क कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो वर्क करने पे क्या होगा कि आपको पता है, अच्छा मैं और शॉर्टकट बता देता हूँ कि हम वर्गमूल को कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो इसके ऊपर 2 आ जा रहा है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इस पूरे चीज़ का वर्क कर रहे हैं, 1 + x-1 रूट ओवर, इस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है कि कैसे इसको हल करना चाहिए। ये वाले फॉर्मूले के लिए अभी मैं बताऊँगा, a+b का होल स्क्वायर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा क्या इधर x+1 बराबर। अब मैं इसको देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूँ, a² + b²। देखिए इसी का स्क्वायर हमें करना है, तो ये क्या होगा, रूट ओवर यहाँ से हट जाएगा, x-1 + 2ab। a कितना है आपका 1, ठीक है, और आपका b इतना है। तो इसी के साथ ही मैं डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अभी रूट के ही अंदर है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये +1 है, ये -1 है, ये कट गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर x बचा। x को मैं इधर ले आता हूँ, x को इधर ले आऊँगा तो आपका x+1 - x बराबर 2 √x-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुनः +x - x कट गया, बचा क्या ये। ठीक है, अब मैं इसको पलट के इधर लिख दे रहा हूँ बराबर 1। ठीक है, अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्क ले रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ मैं वर्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों तरफ करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी संख्या। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको देखिए 4 जो है अंदर ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे खोलेंगे तब ये इसको गुणा करेगा, 4x - 4 बराबर 1। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 4x बराबर, अब -4 को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 कितना होता है 5। ठीक है, x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, फिर से x यहीं रह जाएगा, 4 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 5/4। ठीक है, तो ये आपका बच्चों देखिए उत्तर आ गया। किस तरह से हल हुआ आपने समझ लिया है। तो इसमें देखिए आपका आंसर दिख रहा है 163 का 5/4। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल कीज़ भी है, ये कैसे आया इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने वीडियोस डाले थे केवल जिसमें मैंने कीज़ बताए थे कि इसका ये सही है, इसका ये सही है। आज मैं विधिवत आपको एक्सप्लेन करके सब बता रहा हूँ। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 164। एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाता तथा इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है। इफ़ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डिक्रीज्ड बाई 30%,
एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 25%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। ठीक है, तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको पता है कि तो कोई भी त्रिभुज होता है जिसकी ऊंचाई मान लीजिए h है और जो बेस है वो है उसका b। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ आधार गुणे लंब। ठीक है, या ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे सवाल को हल करने के लिए। अब देखिए कह रहा है सवाल कि हमें प्रतिशत कमी क्षेत्रफल में निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम नया क्षेत्रफल तो निकाल लें। नया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें नया आधार चाहिए होगा। ठीक है, तो नया जो नई इसकी आधार हो गई या बेस हो गई, ठीक है, वो क्या होगा, वो सवाल कह रहा है कि 30% कम हो गया, 30% जो है कम हो गया पुराने वाले का। तो कितना हो गया भाई, 30/100 b हो गया। कितना कम हो गया, तो नया जो बेस है आपका वो हो गया आपका b माइनस, क्योंकि कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 100b माइनस 30b/100 कितना आ गया, 70/100 b आ गया। मैं जानबूझ के भी इसको काट नहीं रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इजी रहेगा प्रतिशत में भी कन्वर्ट करने में। इसके बाद देखिए जो नई ऊंचाई, नया आधार जो है हाइट है वो कितना है, वो कह रहा है कि पुराने वाले इसका 25% बढ़ गया है। ठीक है, पुराने वाले का 25% बढ़ गया है। तो भाई कितना है ये 25/100 इतना बढ़ा है, तो नई ऊंचाई कितनी बढ़ गई, असल में एक्चुअल में कितनी हो गई है, पुरानी ऊंचाई, ठीक है, बटे प्लस नई ऊंचाई। ठीक है, इसमें घटा था तो घटा दिया था, इसमें बढ़ रहा है तो हम बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 100h प्लस 25h/100। h आप ऊंचाई मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 125/100h। ठीक है, अब देखिए नया क्षेत्रफल अब हम निकाल लें, नया क्षेत्रफल या एरिया, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हाफ बेस आपका नया कितना है 70/100 b गुणे ऊंचाई 125/100। ठीक है, अब इसको हम काट दे रहे हैं, जीरो से देखिए जीरो कटा, 25 से काट दें, 25 पचे 25 चौका, अब देखिए 5 एकम 5 दूनी। ठीक है, अब देखिए कुछ कट नहीं रहा, ऊपर 7 बचा है और नीचे 4 2 8 8 2 16। ये देखिए जो नया हमें मिला है एरिया क्षेत्रफल, वो 7/16 BH मिला है। अब हमें क्या निकालनी है, क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, एरिया में एरिया प्रतिशत में कमी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमी आई है तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला क्षेत्रफल लेंगे, हाफ BH ले लीजिए। ठीक है, हाफ, इसको मैं फिर से लिख दूँ, हाफ BH बेस इंटू हाइट माइनस नया वाला क्षेत्रफल बटे पुराना वाला क्षेत्रफल। ठीक है, अब सभी को ना लिख के पहले मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, फिर मैं नीचे वाला करूँगा, तो इसको मैं अलग से यहाँ हल कर दे रहा हूँ। देखिए हाफ, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 16, ऊपर कितना जाएगा 8 BH माइनस 7 BH। ठीक है, ये करिए हल कीजिए, इसको कितना आएगा BH/16, क्योंकि 8 में से 7 गया। ठीक है, एक आएगा, इतना आ गया। अब हम इसमें इसको डाल दे रहे हैं BH/16। अब ये देखिए 2 ऊपर जम करके चला जाएगा, नीचे BH वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिशत कमी के लिए मैं 100 लिखना भूल गया था बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे हम 100 से गुणा भी साथ में कर देंगे। ठीक है, अभी इसको मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे ध्यान दीजिएगा, BH/16 गुणे 2/BH गुणे 100। जब भी हम प्रतिशत कमी निकालें, घटाने के बाद ओरिजिनल लिखेंगे गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ गुणा 100 हो गया, यहाँ पे भी गुणा 100 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए BH से BH कट गया। ठीक है, 2 1 2 2 8 16, अब 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 100 से 25 बार में कटेगा, कितना आया 25/2। अगर हम भाग देते हैं इसे, 2 1 2, 5 उतरा, 2 2 4, 1 आया, पॉइंट दिए, 0 आया, 2 5 10, ये कट गया। तो उत्तर कितना है आपका 12.5।
ठीक है, तो ये बच्चों एकदम डिटेल इसका तरीका था कि इस सवाल को आखिर हम कैसे हल करेंगे। तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये आंसर है 12.5। बच्चों देखिए ये 10 मिनट लगभग हो चुके हैं और मैं आपको विधिवत एक एक सवाल समझाऊंगा, ठीक है, और आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। बच्चों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।